सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने व्यक्तिगत तौर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचकर याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया है कि ड्रा ऑफ लोटस के जिस नियम के तहत हुए चुनाव हारे हैं वे गलत है। उन्होंने उच्च न्यायालय में इस चुनाव को रद्द करने की मांग उठाई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पर्ची में जिसका नाम निकले वे चुनाव हार जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये सिर्फ परंपरा के तौर पर प्रचलन में आ गया। उन्होंने चुनाव में ड्रॉ ऑफ लोटस के इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग उठाई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव के लिए कुल 68 में से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को 34 और बीजेपी के हर्ष महाजन को 34 वोट पड़े थे। दोनों पक्षों में 34 वोट पड़ने के बाद नियमों के मुताबिक ड्रॉ ऑफ लोटस अपनाया गया। पर्ची में जिसका नाम निकला वह चुनाव हार गया। पर्ची में अभिषेक मनु सिंघवी का नाम निकला था और ऐसे में चुनाव में हर्ष महाजन की जीत हो गई थी। मैंने यहाँ याचिका दर्ज की है आज। वो चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका है और उस याचिका में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय अपने नियमों के अनुसार उस याचिका को देखेगा और उसके बाद उसमें अग्रिम आगे प्रक्रियाएं होंगी। चुनाव अब का खेल ख़त्म हो गया, चुनाव की बात ख़त्म हो गई। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोई राजनीति नहीं होती है। और एक ऐसा थोड़ा सा विचित्र सा नियम है कि ऐसी याचिका दायर करने के लिए भी याचक को खुद पेश होना पड़ता है। आमतौर पे दायर करने के लिए खुद पेश होना आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चूंकि नियम ऐसा है इसलिए मैं आया हूँ, नहीं तो मैं आने का कोई शायद आवश्यकता भी नहीं होती इस वक्त। बाकी क्या होगा वो बात की बात है, जब ये माननीय उच्च न्यायालय इसको देखेगा और इस पर एक्शन लेगा। सर किस तरह की आई हैव याचिका का जो मूल स्रोत है, जो मूल उसमें ग्राउंड लिया गया है, वो संक्षेप में सिर्फ इतना है कि ये धारणा, ये प्रचलन या ये इंटरप्रिटेशन किसी नियम का जिसके अंतर्गत जिसका नाम अगर टाई में, अगर बराबरी में जिसका नाम निकले वो हार जाए, ये धारणा, ये प्रचलन, ये इंटरप्रिटेशन कानूनी रूप से गलत है। ये आमतौर पे संस्कृति में, सोच में, कॉमन सेंस में जिसका नाम निकलता है, जब दो ही लोग होते हैं और दोनों में बराबरी होती है तो जिसका नाम निकलता है उसको जीतना चाहिए। ये जो नियम का इंटरप्रिटेशन दिया गया है किसी के भी द्वारा, वो गलत है और इसलिए अगर ये इंटरप्रिटेशन गलत है तो जो परिणाम घोषित हुआ वो भी गलत होगा। ये भी मानना है कि जो एक्ट है, जो कानून है, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। जो रूल है उसके नीचे, उसमें भी ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम का एक धारणा या एक इंटरप्रिटेशन दिया गया है, उसको चुनौती दी गई है। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।